बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का बिज़ी डे, बैक टू स्कूल डे एंड बुक्स ख़रीदना और बच्चों के लंच के लिए चीज़ें, क्योंकि बेटे का स्कूल स्टार्ट हो गया है। अभी बेटियां ज़रा छोटी क्लास में हैं तो वो अभी नेक्स्ट मंडे से जाएंगी 19 से। तो बेटे की बड़ी क्लास थी, स्कूल तो सेम ही है लेकिन उन्होंने इसको बुला लिया है, तो फिर इसलिए बुक्स, उसके लिए बुक्स लेना, बल्कि सब बच्चों के लिए। तो आज मैंने सोचा कि ये सब पूरी रूटीन आज की शेयर की जाए कि एक वर्किंग वुमेन और फिर बच्चों के साथ और फिर स्कूल के साथ कैसे एक बिज़ी डे गुजरता है, और एंजॉय भी किया और मैं करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। बेटा सुबह सुबह 7:40 के इसका स्कूल है, तो ये तकरीबन 7:30 ये घर से निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड और बेटा स्कूल जा रहा है और बेटियां भी सो रही हैं। तो मैंने उसका नाश्ता तैयार किया, लंच तैयार किया, हस्बैंड को नाश्ता करवाया और ये लोग अब निकल रहे हैं घर से स्कूल जाके छोड़ के। तो मेरे हस्बैंड फिर इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा, उनका ऑफिस तो लेट ही है। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद ये रूटीन स्टार्ट हुई है। बच्चे भी फ्री रहे हैं और मैं भी। तो ये लोग चले गए हैं, मैंने इनको खुदा हाफिज़ की है और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है, क्योंकि वो रूटीन ही नहीं बन रही है। अभी जल्दी नींद ही नहीं आ रही रात को, अभी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनेगी। तो उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, तो बस कुछ हल्का फुल्का, बस मैंने अपना प्रोजेक्ट की तरफ जाना था, प्रोजेक्ट जो कि दोबारा से स्टार्ट करना था, पहले छोड़ा होता। ये मेरी कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी मैंने ली है और मैंने कहा अपने प्रोजेक्ट की तरफ ज़रा वहाँ विज़िट कर रहा हूँ उसको। तो सुबह पहले मैंने शेयर किया था कि मैं पहले चिया सीड वाला पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो ये मेरी कॉफ़ी मैंने साथ ले ली है, साथ ही मैं अब विज़िट करके आऊँगी तो फिर जो रूटीन स्टार्ट होगी जो दिन की है। तो मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, ना भी बच्चों को कराया है। तो मैं उधर, वो आए हुए थे प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स, तो मैं उधर पहुँची है, उनके साथ बातचीत की है। तो मैंने पहले भी बताया कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम करती हूँ, बिज़नेस करती हूँ, तो उसमें काफ़ी बिज़ी रहती हूँ। घर आई हूँ तो फिर आके मैंने कहा चले नाश्ते बनाती हूँ बच्चों के लिए। जाने बस हमारे पास हेल्पर तो होती है, लेकिन जो मेन काम है वो खुद ही करती हूँ मैं। तो ये रात का चिकन पड़ा हुआ था, ये फ्राई पैन में मैंने वो चिकन पड़ा था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि इसको बोनलेस कर दें, मतलब हड्डियों से उतार दें। वो मैंने सेव कर लिया। सुबह उसमें थोड़ा सा मसाले डाले हैं, क्रीम डाली है। तो ये मैंने उसको बस दूसरे किचन में गर्म किया है, तो इसलिए उसकी वीडियो भी नहीं बनी। ये इस पे जो इंडक्शन है, इस पे स्पेशल बर्तन चलते हैं ना, इसका भी मैं इस दिन पूरा दूंगी, इसका पूरे बारे में पूरा ये जो मेरे पास इंडक्शन है, ये मेरे इस मेन किचन में लगा हुआ है। आम लफ्ज़ों में उसको चूल्हा कहते हैं, क्योंकि हर किसी को इंडक्शन का भी नहीं पता। मैं इंशाल्लाह दूंगी किस दिन। तो ये फ्राई पैन में मैंने उसमें उधर इसको गर्म करके लाई हूँ। अभी बच्चों को मैं सैंडविच में लगा के, अब थोड़ी सी इसमें मेयो डालूँगी, तो मैं बच्चों को सैंडविच में लगा के तो उनको दूँगी। तो कोशिश होती है कि वो मेड को भी नाश्ता दूँ, तो उसका मैं बना रही हूँ। अभी उसके लिए ब्रेड रखी हुई हैं और अंडा उसका रेडी हो गया है। तो मैं, मेरे ख्याल में अब अपने लिए अभी उसके लिए कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो बस फिर बच्चियाँ भी तैयार हो रही थी, मैंने कहा कि तैयार हो जाओ, हमने निकलना है, भाई को भी लेना है, मतलब बेटे को लेना है। मैंने बच्चियों को कहा कि भाई को लेना है। तो फिर हमने आज बुक्स भी लेनी है, स्कूल की तरफ से नाम आ जाता है, बुक्स यहाँ से मिलती हैं, तो वहाँ जाना है। और उसके बाद कोई बच्चों का कोई ज्योमेट्री बॉक्स और स्टेशनरी भी लेनी है। काफ़ी चीज़ें आज, काफ़ी हेक्टिक डे है, तो मेड को मैंने जल्दी जल्दी कहा फारिग हो जाओ, तो उसको भी घर से जाना पड़ेगा जल्दी। आज रूटीन सारी चेंज हो गई है। तो ये मैंने सिंपल चिकन, बोनलेस चिकन था, उसको श्रेड किया हुआ है। रात को बस चिकन बचा था, चिकन पकाया था सिंपल, तो उसमें से बच गई बोटियाँ,
तो उसको मैंने श्रेड कर लिया सुबह, उसको गर्म कर लिया दोबारा से क्रीम डाल के, तो अब ब्रेड में लगा के। तो खैर इस तरह के मैं काम करती रहती हूँ। एक तो बच्चे पसंद करते हैं और एक दूसरा चीज़ भी ज़ाया नहीं जानी चाहिए, और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। तो ये मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बनाए हैं, मेड के लिए बनाया है। मेड आ गई थी जल्दी, उसने सफाई वगैरह कर ली है, किचन भी साफ़ कर लिया है। तो हमें ये पाकिस्तान में ये सहूलत तो है कि हमारे, तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हर किसी को, हर लड़की को, हर औरत को, लड़की कह लें औरत कह लें, उसको कुछ कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो इसमें भी मैंने सोचा था मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी कि हमें कहीं ना कहीं से बस पैसा कमाना है, साथ घर भी चलाना है। और मैं तो कहती हूँ कि जितनी औरत में हिम्मत है, मर्द में तो कभी हो ही नहीं सकती कि वो हर काम कर लेती है, और जो चाहे वो कर सकती है और करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो खुद भी, मैं तो घर बैठ ही नहीं सकती ना। जब भी मेरा कोई 4-5 दिन मुझे कोई काम ना जाना हो तो मुझे तो डिप्रेशन होने लग पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिज़ी रहती हूँ, और हम सबको बिज़ी रहना चाहिए ताकि ना कोई इस तरह की सोच आए, ना हम डिप्रेशन में जाएं। तो ये मैंने अपना अंडा प्याज वाला बनाया है, जिसको मैंने अभी वो ऊपर कवर कर दिया ताकि जल्दी बन जाए। तो ये बच्चों को सैंडविच बना रही हूँ। ये मैंने जो ग्रिल पैन ही है, इसको मैंने ग्रिल प्लेट कह लें, ग्रिल पैन, इसको मैंने ऑन कर दिया है। तो अब ऊपर लगा के ना वो चिकन और क्रीम और मेयो और सारे हर्ब्स और मसाले जो घर में पड़े होते हैं डाल देती हूँ। मेरा तो ये बिलीव है कि जल्दी करें बस हर काम जल्दी जल्दी, ताकि हम सारा दिन औरतों का किचन में ना गुजरे, ज़िंदगी में और भी कुछ करें। तो अभी वो ऑन नहीं हुआ, नहीं हुआ, बस मेरे ख्याल में वो ग्रिल पैन साफ़ करने वाला है। बच्चियों ने कल रात को कुछ बनाया है तो वैसे ही है। पीछे मेरी मेड नज़र आ रही है, बर्तन वगैरह समेट रही है। तो मैंने ये बस ग्रिल सैंडविच बन जाते हैं तो जैसे ही मेरा अपना नाश्ता भी बन जाता है। मैं ये प्याज वेजीज जो भी हो, हाँ मैंने ये देखे, मैंने एक इसकी जो है ना जर्दी निकाल दी है। तो सिर्फ जो वाइट एग है ना, एक वाइट एग है और एक फुल एग है, वो मैंने लिया। और उसमें मैंने जो घर में वेजीज होती हैं, आजकल मेरा ज़रा दिल उकता जाता है ना, जब मैं तो उकता जाती हूँ। काफ़ी अरसे से मेरा वो चल रहा था, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये मैंने वेजिटेबल्स डालनी है सुबह एग में। तो वो मेरा आजकल ना ज़रा दिल उकता गया है कि बस वही शिमला मिर्च, पता नहीं मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा। आज मैं ग्रीन प्याज अनियन मैंने लिखे हुए, लिस्ट में लिखे हुए, वो लेके आऊँगी। तो फिर वो रूटीन चेंज हो जाती है। तो आज मैंने सिर्फ सिंपल एक प्याज डाल के तो वो एग बनाया है। तो साथ एक ब्राउन ब्रेड ले लूँगी। मैंने वो काफ़ी वीडियोस में शेयर किया कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हूँ, और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 महीनों में 3 नहीं हुए बल्कि 2.5 महीनों में मैंने आलमोस्ट 9 to 10 kg शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लूज़ किया है। और मज़ीद अभी मैंने 5 to 6 मिनिमम 5, और दिल है कि 6 to 7 kg लूज़ कर लूँ, ताकि फिर वो कपड़े मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुले हो गए हैं। बड़ी खुश भी होती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी अरसे बस जब बिज़ी बहुत रहती हूँ तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वेट बढ़ जाता है। हालांकि ये अच्छा तो नहीं है कि हमें अपनी खुराक का, अपनी डाइट का, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो एक मैंने बस सोचा कि बेटे के लिए भी सैंडविच बना लूँ, क्योंकि उसको वहीं से हमने लेके ना स्कूल से, तो हमने आगे जाना है शॉपिंग बुक्स वगैरह की। तो चलें जी, नाश्ते हो गए हम सबके, अब हम निकल रहे हैं। ये रास्ते में भी बुक्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि आजकल बुक्स चल रहा है घर में। पुरानी बुक्स में अब मैं इसको मैंने निकाल ली है, क्योंकि मुझे होता है कि कोई इनकी जो स्कूल में या कोई जानने वाला जिसको कोई पुरानी बुक्स चाहिए होती हैं, समर वेकेशन में मैं भी ले लेती हूँ अपने जानने वालों से, ताकि वो बच्चों को ना, मैं ट्यूशन लगाए रखा है मैंने समर वेकेशन में। बच्चे सारा दिन फ़ोन ही नहीं छोड़ते थे, तो मैंने किसी से जो जानने वाले से उनसे ओल्ड बुक्स लेके ना, जो लास्ट ईयर की थी, तो वो मेरे बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ पढ़ने जाते रहे हैं, कुछ तो लर्न करके आते थे, वो तो टीचर पढ़ाती रही है। चलें जी, अब हम अपने रोड पे तैयार हो गए हैं जी। मुझे खजूरों के दरख्त बहुत प्यारे लगते हैं, ग्रीनरी। ओश
तो अब मैं पहले अपने बेटे को लूँगी स्कूल से, तो फिर हम इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। उसका मैंने लंच भी साथ ले लिया, पानी की बोतल भी ले ली, ताकि उसको गाड़ी में बैठते ही, तो बेटियों ने जो है वो ब्रंच ही किया है क्योंकि लेट उठी हैं। तो वही मैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में होती हूँ, मेरा तकरीबन 1:30 टू 2 o'clock के मिड में मैंने अपना नाश्ता लेना होता है। तो स्कूल पहुँच गए हैं, तो बेटा भी आता ही होगा। ये लीजिए बेटा भी आ गया है इंशाल्लाह। तो अब हम निकलेंगे अगले रूट पे। उसने गाड़ी में लंच कर लिया है, अपना सैंडविच जो लाई थी। तो फिर हमने उसके लिए, उसने मुझे बताया कि उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है ना, कल 14 अगस्त है नेक्स्ट डे, तो उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। जो भी उनकी मॉर्निंग में 14 अगस्त के बारे में कोई फंक्शन है, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। तो मम्मा मैंने ग्रीन शर्ट लेनी है, वाइट पैंट तो घर पे मैंने कहा है, तो ग्रीन शर्ट लेनी है। तो फिर ये हमने जहाँ से लिया भी है, उसकी आई थिंक वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन मैंने लिया उसके लिए, बैच लिए हैं। तो चलें जी, अब हम मार्केट पहुँच चुके हैं। यहाँ से इकरा बुक स्टोर से बुक्स मिलती हैं, स्कूल वाले देते हैं कि वहाँ से मिलती हैं, और वहाँ रश भी बहुत होगा मुझे लग रहा है। यहाँ पहुँचे हैं तो हमें पार्किंग लेने में भी मसला था, क्योंकि उस शॉप पे तो रश भी वाकई बहुत था। तो पहले हमने यहाँ खड़ी की है तो हमें नहीं मिली पार्किंग। फिर हम आगे निकले हैं, पार्किंग मिली है तो वहाँ गाड़ी खड़ी करके फिर हम वापस आए हैं। पहले हम यहाँ खड़े रहे हैं कि कहीं से मिल जाए, इधर उधर देखते रहे कि नहीं मिली पार्किंग ना। तो फिर सोचा चलें कहीं आगे चल के ढूंढते हैं, क्योंकि रश तो बहुत है। तो गाड़ी पार्क हो गई है और अब हम जा रहे हैं इकरा बुक स्टोर, वहाँ से बच्चों की बुक्स लेंगे। हसन यूनिफॉर्म में ही है क्योंकि उसको स्कूल से लिया है। तो हम एंटर हुए हैं, तो इनकी जो न्यू बुक्स होती हैं, बल्कि बुक्स होती हैं, वो अपस्टेयर्स होती हैं। वहाँ पहुँचे हैं तो इन्होंने बुक्स चूज़ की हैं बच्चों ने। कुछ नोट बुक्स पुरानी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा उनको यूज़ करें। तो फिर बच्चों ने अपनी चॉइस से अपनी बुक्स ले ली हैं, कुछ ले ली हैं, कुछ भी रहती हैं नेक्स्ट। मैंने उनसे कहा था कि सैटरडे को या फिर किसी दिन ले देंगे। तो बुक्स चूज़ की हैं, नीचे जाके अब पेमेंट होगी। तो बच्चों के लंच बॉक्सेस भी लेने हैं, वाटर बॉटल्स भी लेनी है, स्कूल बैग्स कुछ ले लिए हैं, कुछ अभी लेने हैं। तो मैं यहाँ पे वाटर बॉटल्स देखने लग गई, लेकिन इनके पास काफ़ी कॉस्टली होती हैं, मतलब इन चीज़ों में कॉस्टली है। लंच बॉक्स देखा, मैं चाह रही थी कि स्टील वाला लूँ, ताकि वो अच्छा होता है सेहत के लिए। प्लास्टिक तो मेरी कोशिश है कि मैं ख़त्म कर दूँ, बल्कि 99% तो मेरे घर से ख़त्म है 1%। उसमें बस हो जाता है कि प्याज वगैरह काटने के लिए प्लेट्स रखी हुई हैं, तो अदरवाइज़ मैंने बहरहाल या मैंने बोटल्स वगैरह देखी हैं तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर हमने कहा कि बच्चों की जो होता है पेंसिल बॉक्स, तो मैंने कहा कि चलें यहाँ से भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। डॉलर शॉप से डॉलर शॉप आए हैं तो हमें यहाँ पे पेंसिल पाउच या बॉक्स तो पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत लो थी, फिर वो टूट जाते हैं, 2 माह भी नहीं निकालते। तो मैंने कहा फिर ऐसे पैसे ज़ाया करने के। वहाँ पे थे थोड़े से अच्छे थे, लेकिन प्राइस तो चलें इससे ज़्यादा थी। ये यहाँ पे हर चीज़ 275 में है इस वाले डॉलर शॉप पे। तो हम घूमे फिरे, लेकिन मैंने 1-2 चीज़ें ली हैं अपनी क्रॉकरी की, तो बच्चों ने तो कुछ नहीं लिया। देखी हैं ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, लेकिन नहीं, वो रिलायबल नहीं थे। तो उसके बाद मुझे आजकल चाहिए एक, जो मुझे नेट चाहिए, जो आटा मतलब स्ट्रेनर नहीं होती बड़ी वाली जिससे आटा छाना जाता है, तो वो बस नहीं मिल रही। डॉलर शॉप वाले कह रहे थे 2 देंगे, मैंने कहा मैंने 2 क्या करनी है। तो मैंने वो खैर पहले सर्च किया तो मिल गई हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने वो नहीं ली, मैंने कहा कि मैंने 2 तो बिल्कुल किसी काम के हैं। तो ये मुझे ग्लास बड़े अच्छे लग रहे थे। ये वाला तो ज़रा सादा ही है, लेकिन ये आगे ब्राउन में जो पड़ा है ना, हाँ खूबसूरत है ग्लास। तो सोचा कि अभी नहीं लेने। हाँ ये बहुत अच्छी लगी बोतल, तो ये ऑयल डालने के लिए है, उसकी है, ग्लास की है। और ये मुझे जार भी बड़े प्यारे लगे। खैर आज तो मैं इसकी शॉपिंग करने लिए नहीं आई थी, क्योंकि बच्चे ज़रा अपनी स्टेशनरी देख रहे थे, और मैंने कहा कि ले लो आप टाइम। तो वो फिर उसके बाद फिर हम चले गए हैं रियलिटी।
रियलिटी पे 50% सेल लिखी हुई थी और अच्छे होते हैं इनके कपड़े। ये वाला मैंने टॉप लिया, एक ग्रीन वाला, एक मैंने ब्लू वाला आगे लगा हुआ वो लिया अपनी बेटियों के लिए, और बेटे के लिए भी शर्ट ली है। ये मुझे अच्छा लगा था, बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा कलर नहीं प्यारा, तो जो ऊपर लगा हुआ था ना ब्लू, वो मैंने लिया है, वो लिया है। और ये मेरी बेटी को पसंद था लेकिन मुझे तो नहीं पसंद आया, तो मैंने फिर रिजेक्ट कर दिया। तो बेटे को शर्ट चाहिए थी, बताया था स्टार्ट में कि ग्रीन शर्ट चाहिए, उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है 14 अगस्त में। तो फिर हमने यहाँ से शॉपिंग की है, पैंट्स वगैरह भी देखी हैं लेकिन वो इनकी साइज़ की नहीं थी। ये भी मुझे इतना इतना लॉन्ग पहनती तो है नहीं बच्चियाँ, ऐसे मुझे कह रही मम्मा ले दें, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा आप पहनती तो वो नहीं। ये कितनी शदीद गर्मी है हमारे पाकिस्तान में कि बस क्या बताएं, ना मेकअप होता है और ना ही मेकअप करके बाहर निकले तो पसीना आ जाता है। तो ये मैंने पैंट्स देखी हैं तो छोटी छोटी थी उनको। बेटियां माशाल्लाह एज वाइज तो नहीं है लेकिन उनको अब स्मॉल साइज़ आने लगे। छोटी बेटी है उसको ना स्मॉल आता है ना बच्चों में आजकल उसका प्रॉब्लम तो बना हुआ है। तो बहरहाल फिर मैंने क्या है कि बेटे के लिए ग्रीन शर्ट ढूंढी हमने, तो प्रॉपर ग्रीन कलर तो नहीं मिला वहाँ से, लेकिन फिर जो मिला तो मैंने कहा बेटा चलो गुजारा करो सुबह के लिए, अब कहीं और जाने का टाइम भी नहीं था। तो फिर वो वापस आके मैंने स्टेशनरी भी ले ली बच्चों की वो उसी शॉप से, और ये फिर हमने शर्ट ली है और हमने फिर वापसी का रास्ता 50% सेल थी। तो अच्छी मिल जाती हैं चीज़ें, बहुत आला भी नहीं है और मुनासिब है। ऑलमोस्ट आ गई हैं मतलब 1000 और 1400 की बेटियों की, तो सही है यार। आजकल कपड़ा लेके भी सिलवाए ना, तो ये जगह जगह झंडे और ये सारा लगा हुआ है क्योंकि 14 अगस्त है एक दिन बाद, तो मज़ा आ रहा था खैर देखने में, अच्छा भी लग रहा था, अपना बचपन भी याद आ रहा था कि बच्चों ने लगाए, हम लगाते थे। तो खैर बच्चों ने बैच वगैरह लिए हैं, तो फिर हम निकले हैं अगली। मेरा एक और काम था बहुत अहम, तो मैंने एक सर्टिफिकेट बनवाना था, हम उसकी तरफ चले हैं। तो वहाँ मैं पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने फिर वो सर्टिफिकेट बनवाया है। और यार बच्चों की बुक्स इतनी कॉस्टली हैं कि बस डिप्रेशन ही हो जाता है कि इतनी इतनी कॉस्टली हैं कि अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो फिर भी, मुश्किल तो सबके लिए होती हैं लेकिन पाकिस्तान का जो हमारा तलीमी निज़ाम है ना, मुझे खैर इस पे बहुत आता है कि कैसा निज़ाम है कि यार 40,000 की बुक्स हैं बच्चों की, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स। तो हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए बच्चे पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल काम हुआ है, लेकिन क्या करें मजबूरी है। हमारा भी दिल करता है हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, हर किसी का करता है। तो खैर लेकिन बहुत कॉस्टली पढ़ाई होगी इस दफ़ा। तो फीसिस भी गवर्नमेंट ने तो पूछा ही नहीं है, और फीसिस भी इन्होंने 15 और 25% इंक्रीज़ कर दी हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है स्कूल में, उस ग्रुप में किसी ने शोर मचाया है, मैंने तो शुरू में मचाया था तो कोई बोला नहीं, तो अब कह रहे थे, लेकिन कहाँ ये करते हैं, उसको नहीं करते बैक, ये तो बस लेने के लालच में है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई थी, तो 10% बढ़ाना है। तो यहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए था, यहाँ बस हमें काफ़ी देर लग गई, तो क्योंकि गाड़ी का एसी भी काम करना छोड़ गया कि मुझे वहाँ पे बस आजकल इंटरनेट का पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया हुआ था। तो वैसे तो 10 मिनट का काम था लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया। फिर वो उनका इंटरनेट नहीं काम कर रहा था, मेरा भी फ़ोन का नहीं कर रहा था, तो फिर ना हम एक शॉप पे चले गए, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया ईसीएस पे। तो वहाँ मैं भी कुछ देखने लगी हूँ परफ्यूम वगैरह। तो ये ईसीएस वालों का जो जानते हैं उन सबको पता होगा कि वो अजान के टाइम ना बंद कर लेते हैं शॉप। तो चलें बहरहाल फिर हमारा काम हो गया, और ये मुझे यहाँ से मुझे बहुत पसंद है ये ग्रीनरी, और बहुत खूबसूरत बेंचेस रखे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है ये साइड को। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि बच्चे मुझे दे दें, वो उनका जहाँ नज़दीकी ऑफिस है तो वो भी फ्री हो गए हैं। तो मैंने कहा कि हम रास्ते में हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चे मुझे दे दें, तो वो उनको घर ले जाएंगे। तो
बच्चे अब उनके साथ मैंने बिठा देना है, वहाँ से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और वहाँ पे एक और डॉलर शॉप है, तो वो बच्चे कह रहे थे हमने डॉलर शॉप पे जाना है। तो फिर मैंने बच्चे हस्बैंड को दे दिए हैं, और मैंने कहा कि मैंने तो शॉपिंग करनी है इनके लंच वगैरह के लिए, और मेरा चिया सीड्स भी ख़त्म है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मैंने शॉपिंग जाना रेनबो। अक्सर मैं रेनबो से शॉपिंग करती हूँ। यहाँ से एक तो चिकन बहुत अच्छा, मीट अच्छा मिल जाता है, और बस मुझे यकीन है कि फ़्रेश होता है, क्योंकि लाइनें लगी होती हैं, लाइन्स लगी होती हैं, आपको नंबर मिलता है। यहाँ यार इतना रश हो ना, फिर वहाँ पे बिलीव तो करना पड़ता है कि उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, फ्रेश होगा, चिकन भी फ्रेश होगा, और फिर हर तरह का मिल जाता है। मैं आगे चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने फिर ट्रॉली ली है, तो मैंने कहा कि मैं तो फिर शॉपिंग करके आऊँगी। सुबह बच्चों को लंच वगैरह के लिए चीज़ें लेनी थी, और कोई कुछ घर की ग्रोसरी ख़त्म थी, फ्रूट्स वगैरह भी मैं यहीं से लेती हूँ। अच्छा, एक तो खैर मैं अलफते भी जाती हूँ, लेकिन अलफते एक तो मज़ा नहीं आता मुझे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वहाँ पे कॉस्टली होते हैं, और काफ़ी कॉस्टली होते हैं। कि इनके पास ये मंडी से लाते हैं। अगर आप, खैर आज तो मैं शाम को आई हूँ, और अगर आप सुबह आ जाए ना 11 o'clock, तो ऐसे ढेर लगे होते हैं, आप जैसे मर्जी डालें। चलें जी, मैंने कहा नेट उठा लेते हैं, नेट रखी होती है, तो उसको एक तरफ से हमने बांधना होता है। जब मैं वो बांध रही हूँ और एक हाथ में फ़ोन भी पकड़ा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल ही फील हो रही है। तो वो मैंने एक तरफ गिरा दे रही हूँ, और फिर मैं नज़र नहीं आ रही थी नेट, तो एक साइड पे रखी हूँ इन्होंने। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नेट्स ले लिए हैं कि उसमें चीज़ें डालती जाऊँगी। तो मैंने 3-4 फ्रूट्स लिए हैं, बड़ा अच्छा फ्रूट होता है। खैर ये मैंने आलू बुखारा लिया है, ये को आजकल पता नहीं किस तरह का आलू बुखारा आ रहा है, आर्टिफिशियल सा लग रहा है। लेकिन ये कि खट्टा नहीं होता, मुझे आलू बुखारा जो है ना वो खट्टा पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए खा लेती हूँ। एप्पल लिए हैं, नाशपाती ली है, ये चीज़ें मैंने, मैंगो भी पड़े हुए थे। मैंगो खैर मैंने आज नहीं लिए क्योंकि इसमें जाला आ गया है, तो अब बच्चे भी नहीं पसंद कर रहे। तो मैंने तो सीज़न में सिर्फ 2 दफ़ा मैंगो खाया, बिलीव मी। कि दिल तो बड़ा करता था, लेकिन क्या करें यार, वज़न कम करना था। हालांकि मेरे हस्बैंड ने भी वजह बड़ा कहा है कि इतना नुकसानदेह नहीं होता। ये लीजिए चिया सीड, बड़े इनके इन्होंने सेल लगाई हुई है। पहले ये तकरीबन 2000 पर केजी थे, तो आज लगे हुए हैं 1695। तो ये मैंने लिए हैं चिया सीड्स। उसके बाद मैंने कहा चलें पहले चिकन का ऑर्डर दे जाती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, नंबर मैंने बताया था ना मिलता है। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि मैं हमेशा से, पहले मैं मेट्रो से शॉपिंग करती थी, अब मेट्रो में ज़रा यहाँ से दूर पड़ता है, तो यहाँ से ब्रेस्ट ले लेती हूँ, बोनलेस चिकन। ये ड्रम स्टिक्स, हर चीज़ सेपरेट आपको रेट लगे हुए हैं। ड्रम स्टिक है, और ये विंग्स हैं 496। मैंने विंग्स भी लिए हैं इस वीक, मेरा इरादा था विंग्स की कोई रेसिपी शेयर करूँगी, बनाऊँगी। ये लेग है जो उसके साथ होती है, पूरी लेग होती है थाई के साथ, वो वाली लगी हुई है। तो खैर मैंने चिकन का ऑर्डर दिया, और मैंने चिया सीड का भी ऑर्डर दे के, तो फिर मैंने कहा कि मेरा ना लंच का, सॉरी लंच कह रही, डिनर का टाइम हो गया। क्योंकि डिनर मैं जल्दी कर लेती हूँ ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हूँ, तो मैंने ख़त्म कर लेना होता है 7 o'clock के बाद, मैंने कुछ नहीं खाना होता। तो मेरी कोशिश होती है कि 6:30 तक मैं ना लंच कर लूँ। उसके बाद मैं दूध और चिया सीड लेती हूँ, तो मैं वो 7 o'clock मेरी कोशिश होती है। तो एक तो मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं यहाँ से कोई और चीज़ लूँ जो कि अनहेल्दी हो, तो मैंने फिर पास्ता लिया, जो कि मैंने बहुत हेल्दी वाला चूज़ किया, कोशिश की कि हेल्दी वाला हो। तो मैंने अपना डिनर कर लिया यहीं पे, और सादा पानी की बोतल ली थी। चलें जी, शॉपिंग फिनिश हो गई है, और यहाँ पे ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है रेनबो पे भी, कि ना उनका वो हेल्पर आता है साथ। तो बच्चों के बैग रखे हुए हैं, मैंने कहा जगह बना दूँ गाड़ी में। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने उसे बताया है कि चिकन मैंने जहाँ, क्योंकि चिकन से ब्लड वगैरह लीक हो सकता है, तो मेरा होता है कि वो पाँव में रखे नीचे, हाँ ऐसे फ्रंट सीट पे पाँव पे रख दे, बाकी जो खाने वाली चीज़ें हैं उस सीट पे मैंने कहा रख दे। तो मैंने वो ली है अपनी मल्टीग्रेन ब्रेड ली है, तो वो अच्छी मिलती है इनके पास है ना, बियॉन्ड एंड ब्रेड वालों की है, तो वो मुझे पसंद भी है। मेरी कोशिश होती है, फिर नहीं तो फिर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। मैं वैसे, मुझे पसंद है मल्टीग्रेन ब्रेड। तो रोटी वगैरह बनाने से तो बस मेरे पास, मैं नहीं बनाती हूँ, बस इतने काम होते हैं। चलें ये, आज रात बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो आज इसलिए दूसरा मेरा वो साइट वाला काम भी नहीं आए, नहीं वर्कर्स, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह 8 बजे जब काम शुरू होना होता है। तो फिर मैंने कहा चलें अच्छा ही है, आज छुट्टी कर ली है, मेरे आज काम भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं शॉपिंग करके घर की तरफ निकली हूँ। तो बड़ा ही प्यारा जी मुझे लगता है ये वाला
जब मगरिब से पहले का टाइम होता है, तकरीबन 6:30 हुए होंगे ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं याद, लेकिन या फिर 6:45 हुए होंगे, लेकिन अजानों से पहले, मगरिब की अजान से पहले का टाइम है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और ये फिर अगर ग्रीनरी आपको नज़र आ रही हो तो खैर, मुझे तो ग्रीनरी बहुत पसंद है, और इसलिए मुझे इस्लामाबाद पसंद भी बहुत है कि वहाँ ग्रीनरी बहुत है। तो बस मैं तो प्लान करती रहती हूँ कि इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मुझे पसंद है ग्रीनरी, हर तरफ आँखों को ठंडक फील होती है, अच्छा लगता है ग्रीनरी ग्रीनरी हर तरफ। तो चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा। तो बस अब घर की तरफ रवाना, अकेली हुई हूँ, और थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अभी वो स्टैंड लूँगी। अभी मैंने स्टार्ट किए व्लॉगिंग, तो बिज़ी भी हो गई हूँ खैर। तो मैं वो गाड़ी में एक स्टैंड लगता है, तो मैंने वो यहाँ पे नहीं था, रेनबो पे ना वो वाला स्टैंड अवेलेबल नहीं था। तो वो बंदा आगे गाड़ी में लगा लेता है, जिसकी वजह से रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी, कभी भी नहीं रिस्क लेना चाहिए आपको किसी किस्म का भी। तो मैंने ये फिर बस थोड़ी सी वीडियो बनाई है वापसी पे, क्योंकि मुझे ये टाइम भी बहुत पसंद आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था। तो घर पहुंचते ही सोचा है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। बच्चे घर पहुंच गए हैं, क्योंकि वो दूध वाले ने भी आना था। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि जल्दी से घर पहुँचे। तो वो तो चले गए थे जल्दी, 5:50 पे वो आता है दूध वाला, तो वो तो जल्दी घर पहुँच गए थे। तो मैंने अब सोचा कि बस घर जाते मैंने रेस्ट करना है पहले, क्योंकि यार रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो कैमरा इधर उधर हो गया, नहीं पता चला। तो घर पहुंची हूँ, तो बस मैंने फिर थोड़ा सा फ्रूट लिया है, बस घर वाले कपड़े पहन लिए हैं। तो मैंने कहा कि धो दूँ सारा फ्रूट, तो मैं नहीं धो सकी, क्योंकि मैंने कहा अगले दिन हेल्पर धो देगी, मेड आती है तो धो देगी। लेकिन इसको ये देखें कि एक एक आड़ू को मैं मल के धो रही हूँ। और मेरा मेन मकसद था कि मैं जो करेले लाई हूँ ना, मैंने आपको वो वीडियो स्किप हो गई है, खैर चले, बहरहाल वेजिटेबल ली थी, उसमें मैंने करेले लिए तो, जो कि मैं साल में 1 या 2 दफ़ा बनाती हूँ, पसंद मुझे बहुत है, वन ऑफ माई फेवरेट डिश करेले गोश्त। लेकिन ये है कि उसका थोड़ा सा काफ़ी लंबा काम होता है। लेकिन अभी मैं तो रेसिपीज़ जो है ना बहुत शॉर्ट टाइम में बनाती हूँ, जल्दी 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 वाली। वो एक आती है ना पलवश कुक्स ऑफिशियल, मुझे उसकी बातें ये वाली बहुत पसंद है कि सब कुछ सिट्टो सटो, ऐ सुट्टो तो ओ सिट्टो तो मसाले सिट्टो तो जेले जी ढाँप दे तो पक जाता है। तो मुझे ये वाली बात पसंद है, और मुझे लगता है कि मैं उसको अमली तौर पे अप्लाई भी करती हूँ। तो अच्छा, ये मैं करेले इसलिए भी आपको साथ मैंने शेयर करने थे कि मैंने ये काफ़ी सालों से इस तरह से बना रही हूँ, और बिलीव मी कि वो नमक लगाना और निचोड़ना, इतना इसका लंबा काम होता था। तो ये मैंने एक, बस मेरी कोशिश है कि जो डिफरेंट चीज़ है ना वो शेयर कर दी जाए। अच्छा, इसको ना करेलों को अभी रात को ही मल के धो देना है, ताकि सुबह तक इसको कोई पानी का इसके ऊपर कतरा ना हो। तो ये मैं दूसरे, इससे ज़रा प्रेशर से पानी आ रहा है, तो ताकि मिट्टी वगैरह अच्छी तरह निकल जाए। तो मैंने ये सारे करेले जो है ना अच्छी तरह धो लेने हैं। तो इसको बस अगले दिन छीलना है, और इसके छिलके भी मैं डालती हूँ, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी अलहदा से। तो मैंने ये करेले अच्छी तरह धो दिए हैं, तो इसमें भी ये वीडियो भी आ गई है, खैर ये उसमें भी जाएगी। तो अच्छी तरह इसकी मिट्टी निकाल देनी है, और अगले दिन बस इसको पानी नहीं लगने देना आपने ना, पानी बिल्कुल नहीं लगने देना, धोना के पानी का एक कतरा भी नहीं लगने देना, और ये कड़वे नहीं बनेंगे फिर। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत ही शॉर्ट रेसिपी है, तो मैंने कहा क्यों ना शेयर की जाए। तो ये मेरा ऑलमोस्ट शाम का जो लास्ट वर्क है, मैंने नाइट सूट भी पहन लिया है। तो बस उसके बाद थक गई थी, मैं आके लेट गई हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ये करेले धो के रख दूँ, ताकि सुबह तक ये ड्राई हों। तो वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। और मैं ये करेले गोश्त की रेसिपी है सेपरेटली मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।